हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। यहाँ कॉलम 1 में आपके पास प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स, प्लांट के पार्ट्स दिए हुए हैं, स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर, फ्लोएम, और सामने कॉलम नंबर 2 है, इसमें आपको फंक्शंस दिए हैं इन स्ट्रक्चर्स के। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको मैच करना है। फर्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं लीव्स के ऊपर। तो ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर, आपको ये बताना है। स्टोमेटा को आप मैच करेंगे ट्रांसपिरेशन से। स्टोमेटा जो है छोटे छोटे छेद हैं, वहां से वाटर वेपर्स निकलती हैं। जो एक्सेस वाटर होता है, ज्यादा पानी जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो वेपर बनकर निकल जाता है बाहर। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम जो है ये टिश्यूज होते हैं जो वाटर को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्लांट्स जो रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करना, पहुंचाना, वो जाइलम का काम होता है। नेक्स्ट है रूट हेयर। तो प्लांट के जो रूट्स होती हैं उसके आगे उसमें बहुत बारीक बारीक धागे की तरह या बालों की तरह आप कह सकते हैं हेयर होते हैं, तो उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो इसको आप मैच करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को अपने अंदर खींचना, चूसना, ये इनका काम रहता है। और लास्ट है फ्लोएम। फ्लोएम भी टिश्यूज हैं जाइलम की तरह, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, वो काम होता है फ्लोएम का। तो इसको मैच करेंगे आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड से। इसके बाद एक रह गया इसमें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको किसी से मैच नहीं करना है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग है प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो वो जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस होता है और वो लीव्स में होता है। तो इसको यहाँ पर किसी से मैच नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें फर्स्ट है द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। तो ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचता है, किसकी हेल्प से, वो बताना है। तो उसका आंसर होगा आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, पाइप्स की तरह आप कह सकते हैं ये हैं, और ये सर्कुलेट करती हैं ब्लड को पूरे बॉडी में। सेकेंड है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? ये ब्लड के अंदर होता है, और ब्लड में अलग अलग सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में होता है, तो यहाँ पर आएगा रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का होता है, इस वजह से हमारा ब्लड भी रेड दिखाई देता है। थर्ड है आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ डैश। आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो किस चीज के नेटवर्क से आपस में जुड़ी होती हैं? आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, और वेन्स वापस हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं। तो ये आपस में जुड़ी होती हैं। आर्टरीज ब्लड को लेकर जा रही हैं, फिर वापस वेन्स से होकर आ रहा है। तो बीच में जो ये इनमें जॉइंट है वो किस चीज का होता है? तो उन्हें कहते हैं हम कैपिलरीज। बिल्कुल बारीक, ये भी बालों की तरह आप कह सकते हो, बिल्कुल बारीक धागे की तरह बहुत पतली पाइप्स या ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। फोर्थ पार्ट है द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डैश। तो हमारा हार्ट जो है वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे उसमें पंपिंग का इफेक्ट आता है, ब्लड को वो पंप करता है। तो इसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, जिसकी वजह से धक धक भी सुनाई देती है हमें, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्ट बीट। तो यहाँ पर हार्ट बीट आप लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज डैश। तो एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलते हैं बॉडी से, उसमें मेन प्रोडक्ट क्या है जो बॉडी से बाहर निकलता है? तो वो है यूरिया। तो ये एक हार्मफुल प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। सिक्स्थ पार्ट स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। स्वेट जो होता है हमारा पसीना, उसमें वाटर के साथ और क्या होता है? तो उसमें होते हैं सॉल्ट्स, काफी सारे सॉल्ट्स। यहाँ नमक की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सॉल्ट होता है। सॉल्ट्स का मतलब है काफी सारे मिनरल्स के सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल के कंपाउंड होते हैं
जो भी एक्सेस मिनरल्स के सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट की फॉर्म में स्वेट में बाहर निकलते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। 7th पार्ट, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड डैश। किडनीज जो होती हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालती हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम यूरिन। नेक्स्ट, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय डैश। तो प्लांट्स में जो वाटर होता है आप जड़ों में देते हैं, लेकिन वो ऊपर जितना भी ऊंचा पौधा हो या पेड़ हो उसमें ऊपर तक पहुंच जाता है पानी। वो कैसे पहुंचता है, उसके हर एक पार्ट तक वो पहुंचता है, उसमें एक सक्शन पुल, एक फोर्स लगती है। वो फोर्स कौन सी है, किस वजह से लगती है, वो पूछा है। वो लगती है ट्रांसपीरेशन की वजह से। हमने पहले भी बात की, ट्रांसपीरेशन क्या है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से पानी वेपर बनकर बाहर निकलता रहता है, और बाहर जब निकलता है तो उस वजह से नीचे एक पुल जनरेट होता है, एक फोर्स लगती है जिससे और खिंचाव पैदा होता है और नीचे से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आप सक्शन करते हैं स्ट्रॉ से। तो स्ट्रॉ से जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं तो जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो नीचे से लिक्विड ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह से प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन के वक्त होता है, जो भी एक्सेस वाटर है वो लीव्स से बाहर निकलता है, उस वजह से पुल जनरेट होता है जिससे नीचे से और पानी खींचा चला आता है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ए पार्ट है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। आपको बताना है प्लांट्स के अंदर वाटर किसकी हेल्प से, किस पार्ट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन जो था उसमें भी हमने बात की। करेक्ट ऑप्शन है जाइलम। जाइलम जो टिश्यूज होते हैं वो प्लांट्स के अंदर वाटर को पहुंचाते हैं हर एक पार्ट में। तो आंसर आप लिख देंगे फर्स्ट जाइलम। बी पार्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो प्लांट्स को कहाँ रखकर हम जड़ों से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं कि वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करें, ज्यादा पानी चूसें अपनी जड़ों से। तो उसके लिए हमें प्लांट्स को कहाँ रखना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट इन द शेड, छाया में रखकर, सेकंड इन डिम लाइट, हल्की रोशनी में रखकर, थर्ड अंडर द फैन, फैन के नीचे आप रखेंगे तब, या फोर्थ कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग। अगर आप उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे प्लांट को तब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडर द फैन। फैन के नीचे जब आप रखेंगे प्लांट को तो हवा से आप जानते हैं पानी जल्दी सूखता है, तो प्लांट्स की लीव्स से जो पानी निकल रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ट्रांसपीरेशन जिसे हम कह रहे थे पहले भी, वो जल्दी सूखेगा तो और पानी आसानी से बाहर निकल पाएगा। ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो सक्शन पुल ज्यादा लगेगा तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस तरह से आंसर होगा थर्ड अंडर द फैन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स क्यों जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो आपको बताना है। मटेरियल्स जितना भी है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्यों जरूरी है वो एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इस तरह से बनेगा ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। हमारी बॉडी में फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो वो जितना भी फूड, वाटर और ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट को चाहिए, तो हर जगह पहुंचाना जरूरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होती है। और साथ में और क्या, फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। साथ में एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है जो बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको भी वहां तक, बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाना जहां से वो बाहर निकल सके, वो भी जरूरी होता है। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर आंसर बनेगा। उसके बाद थर्ड सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन में से ये, दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल। तो फूड, वाटर और ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाना है बॉडी के अंदर, साथ में जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उसको बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाना है जहां से वो बॉडी से बाहर निकल सके। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ब्लड का एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स ना हो ब्लड में तो क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो आंसर इस तरह से होगा, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। चोट लगने पर जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को जमाने में, सुखाने में हेल्प करती हैं ताकि और ब्लड ना निकले बाहर।
इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड द क्लॉट विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी ब्लड में तो वो क्लॉट नहीं बनेगा, खून नहीं जमेगा और इस वजह से वो बहता रहेगा। दिस विल लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग विच कैन कॉज डेथ। तो इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ज्यादा खून बह सकता है जिससे डेथ हो सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर स्टोमेटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, इसके 2 फंक्शंस में आपको बताने हैं। तो हमने पहले भी बात की स्टोमेटा क्या है, वही आप आंसर में लिखेंगे। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीफ के ऊपर बहुत बारीक बारीक पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और फंक्शंस भी पूछे हैं, इसके काम भी पूछे हैं 2। तो यहाँ पर फंक्शंस देंगे हम। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज यहीं से होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से ही होता है। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, अपना फूड बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही लेते हैं और जो ऑक्सीजन बनती है वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाती है। और इसी तरह से जब ये ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं पौधे, तब ऑक्सीजन अपने अंदर ये स्टोमेटा से ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं स्टोमेटा से ही। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। सेकंड, ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, जो हमने पहले भी बात की कि जो एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर वो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से बाहर निकलता है। तो वो ट्रांसपीरेशन जो होती है वो भी स्टोमेटा में होती है। तो स्टोमेटा वही छोटे छोटे छेद हैं, वहां से पानी बाहर निकलता है, उसे ही हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये 2 फंक्शंस हैं स्टोमेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। तो ट्रांसपीरेशन किस तरह से हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आप देंगे ट्रांसपीरेशन जनरेट्स अ सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो जितना मर्जी ऊंचा पेड़ हो, ट्रांसपीरेशन की वजह से सक्शन पुल लगता है और पानी ऊपर तक, चाहे जितना मर्जी ऊंचा पेड़ हो, ऊपर तक उसके हर एक पार्ट तक पानी पहुंच जाता है। दूसरी बात, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपीरेशन में जो वाटर वेपर्स निकलती हैं, वेपर्स निकलने से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। वेपर्स अपने साथ हीट को ले जाती हैं और उसके बाद प्लांट जो है वो कूल डाउन हो जाता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है ये प्लांट को ठंडा रखने में भी हेल्पफुल है। तो ये आप यहाँ पर ट्रांसपीरेशन के यूजेस देंगे। 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। आंसर में आप देंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसको आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं। नंबर 1, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है जिसके अंदर इसके सारे कंपोनेंट्स घुले हुए हैं, मिले हुए हैं एक तरीके से, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सेकंड, रेड ब्लड सेल्स, जो हमने पहले बात की, उसके अंदर रेड कलर की सेल्स होती हैं, उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन इसी में होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आता है। थर्ड, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए सोल्जर्स का काम करती हैं एक तरीके से। ये जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनके साथ लड़ती हैं और उनको खत्म करने का काम करती हैं। फोर्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात हमने पहले भी की। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं जब आपको चोट लगती है। तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आएंगे, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की जरूरत क्यों होती है आपको ये बताना है। आंसर में आप देंगे ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। इसके अलावा इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और साथ में और क्या काम करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट में, उनको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के उस पार्ट तक जहां से वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो इस तरह से 3 काम आए। डाइजेस्टेड फूड जो बन रहा है इंटेस्टाइन में उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा, लंग्स से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। और तीसरा कि बॉडी के हर एक पार्ट में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाना जहां से वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो इस तरह से ये काम है हमारे ब्लड का, इसलिए बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की जरूरत होती है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों नजर आता है। तो इसकी बात भी हमने पहले की है कि ब्लड के अंदर
रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसका कलर रेड होता है, इसी वजह से रेड नजर आता है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे ब्लड लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का होता है, इस वजह से हमारा ब्लड रेड नजर आता है। यहाँ पिगमेंट का मीनिंग होता है कलर, कलरिंग मटेरियल। तो रेड कलर का वो मटेरियल है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का क्या फंक्शन है, हमारा दिल, वो आपको बताना है। आंसर होगा द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। तो हमारा हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार बीट करता रहता है टू एक्ट एज अ पंप की तरह काम करने के लिए। तो ये लगातार बीट कर रहा है, धक धक कर रहा है, जिससे हार्ट जो है हमारा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है एक पंप की तरह, और उससे वो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको बॉडी तक पहुंचाना है। तो ये काम होता है हमारे हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना क्यों जरूरी है, ये पूछा है। आंसर आपका बनेगा इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर द बॉडी। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं और हार्मफुल हैं, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो इस वजह से उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका एक डायग्राम बनाना है, उसके हर एक पार्ट को लेबल करना है, उसका नाम भी बताना है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी बुक में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी किडनी है। हमारी बॉडी में लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में किडनीज होती हैं 2। ये 2 किडनीज हैं लेफ्ट और राइट साइड में। ये हमारे ब्लड के लिए फिल्टर का काम करती हैं। हमारा ब्लड जितना भी है उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर होकर यहाँ से बाहर निकल आते हैं और ब्लड साफ होकर फिर से वापस चला जाता है। ये जो ब्लू और रेड कलर की दिख रही हैं आपको पाइप्स, ये आर्टरीज और वेन्स हैं जो ब्लड लेकर आती हैं और वापस लेकर जाती हैं। किडनीज जो है यहाँ पर फिल्टर करती हैं। उसके बाद नीचे जो ये पाइप्स नजर आ रही हैं दोनों साइड, इन्हें हम यूरेटर कहते हैं। इससे वेस्ट मटेरियल जो है वो नीचे इकट्ठा होता है। कहाँ पर इकट्ठा होता है, ये एक बलून की तरह पार्ट होता है, इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और उसके बाद नीचे एक ये जो पाइप जैसा नजर आ रहा है इसे यूरेथ्रा कहते हैं और सबसे नीचे जो ओपनिंग है उसे यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। यहाँ से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये, वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और इजी करने की कोशिश की है मैंने इनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको और देखने को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।